नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उनकी जमानत पर समझिए कि रोक लग गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली कोर्ट ने जो है अब निचली अदालत की कार्रवाई और जमानत की सुनवाई पर रोक लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, निचली अदालत की कार्रवाई और सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, जो कि सत्येंद्र जैन के लिए और मुश्किलें बढ़ाने वाला है। निचली अदालत से अब उन्हें राहत नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी और अब उन्हें जो है जेल में और ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो अभी भी कहते हैं कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, अगर वो यहाँ नहीं कहीं और रहते तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट दिया, इतने अच्छे स्वास्थ्य मंत्री थे, भारत रत्न से नवाजा जाता उन्हें, लेकिन आज वो जेल में है। फिर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी वालों से कोर्ट कहती है कि हमें सबूत दो, हमें सबूत दो, हमें सबूत दो, लेकिन कोर्ट को बीजेपी वाले सबूत नहीं दे पाते हैं। ये ईडी सबूत नहीं दे पाती है, सीबीआई सबूत नहीं दे पाती है और इसके बावजूद उन्हें जो है जेल में रखा गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर केजरीवाल के बयानों पर भी उठ रहा है कि जब सबूत है ही नहीं, जब प्रमाण है ही नहीं और सत्येंद्र जैन इतने कट्टर ईमानदार है, तो दिल्ली कोर्ट ने क्यों निचली अदालत की जमानत या फिर किसी तरीके की सुनवाई पर रोक लगा दी? आखिर दिल्ली कोर्ट जो है क्यों जो है सत्येंद्र जैन की रिहाई को मंजूर नहीं कर रहा है? क्योंकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत मिले हैं और यही कारण है कि पूरे मामले की जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है और सत्येंद्र जैन को और समय जेल में बिताना होगा, जिससे बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का कानून जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और आने वाले वक्त में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया है, आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज के मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की ईडी याचिका पर सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज के मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की ईडी की याचिका पर सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी किया गया है। बता दें सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। मामले की सुनवाई हुई थी, ईडी ने उनके घर दस्तक दी थी, कई घंटे पूछताछ चली थी। पूछताछ में सहयोग नहीं करने के बाद सत्येंद्र जैन पर एक्शन लेती हुई नजर आई थी और इसके बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सत्येंद्र जैन के लिए बड़ा झटका है, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, जो आए दिन कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे भ्रष्टाचारी नेता के लिए बांटते रहते हैं। इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है, आपको पता ही होगा, अमानतुल्लाह खान। अब उन्हें भी ईमानदारी का और कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट आजकल अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं, जिनके खुद के पार्टनर कहते हैं कि गोली और कैश पैसे जो है अमानतुल्लाह खान ने ही मेरे घर पे रखवाई थी। तो ये आम आदमी पार्टी की राजनीति है और ये उनका टैक्टिक्स है। फिलहाल जो है ये बड़ा झटका उनके लिए है, सत्येंद्र जैन के लिए। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामले को स्थानांतरित करने की ईडी की अर्जी जो है ईडी की अर्जी थी, जिसे लेकर जो आज सुनवाई हुई है और अदालत ने फैसला किया है। सत्येंद्र जैन का मामला दूसरी जज को ट्रांसफर करने की भी मांग थी और इसे लेकर ईडी ने याचिका दायर की थी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन का केस ट्रांसफर करने को लेकर आज सुनवाई थी और ये इस पर सुनवाई में आप देख सकते हैं निचले अदालत की किसी कार्रवाई पर या फिर जमानत देने पर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं बड़ा झटका है, दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत की कार्रवाई और सत्येंद्र जैन और अन्य की जमानत की सुनवाई पर रोक लगा दी है, यानी अब इन्हें बेल नहीं मिलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिला जज मामले को दूसरे जज ट्रांसफर करने की ईडी की याचिका पर भी सभी आरोपी को नोटिस भी जारी कर दिया है। ये बड़ा झटका है सत्येंद्र जैन को लेकर। आज आपको बता दें कि क्या थी याचिका, वो भी जान लीजिए। बता दें कि अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कुछ राहत जो है देती हुई नजर नहीं आ रही है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही अदालत के सामने जो है मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की ईडी की याचिका पर सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। ईडी ने याचिका डाली थी और ईडी ने अपनी याचिका में सत्येंद्र जैन का केस विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज अदालत ने सत्येंद्र जैन सहित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया
है। इससे पहले ईडी ने 6 जून को दिल्ली और एनसीआर में छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगी के पास से तकरीबन 3 करोड़ रुपए नगद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। देखिए, उन्हें जो है नई शराब जो नीति है उसके लेकर जो घोटाला हुआ है उस मामले में भी पूछताछ अभी हाल फिलहाल में की गई थी, क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बताया जा रहा है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा था कि उनके मुवक्किल की भूमिका धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की धारा 45 के दायरे में नहीं आती है। बता दें कि CBI ने शुरू में सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। जैन पर वर्ष 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल रही अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। इस मामले में पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को संतोषजनक हिसाब वो नहीं दे पाए और काफी ट्रांजैक्शन थे उनके भी हिसाब इन्हें नहीं दे पाए। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और फिलहाल ये पूरा मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। वही अरविंद केजरीवाल जो आए दिन सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अमातुल्ला खान को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन अब कोर्ट ने इससे अब इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं अब इन्हें जमानत नहीं मिलेगी और समय जो है जेल में बिताना पड़ेगा सत्येंद्र जैन को। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी अब सभी की निगाहें हैं कि अब इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल क्या कुछ टिप्पणी करते हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन कहिए, मनीष सिसोदिया कहिए, अमातुल्ला खान कहिए, बता दें कि दुर्गेश पाठक का भी नाम जो है जुड़ चुका है। और ऐसे में आपको बता दें जो इनके नेता है मंत्री उन सभी के लिए काफी ज्यादा ट्वीट करते रहते हैं और कट्टर ईमानदार जो है पूरे साफ क्लीन चिट देने का काम जो है अरविंद केजरीवाल करते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने लग रहा है कि क्लीन चिट देने से अब इनकार कर दिया है, क्योंकि साफ तौर पर जमानत अब नहीं मिलेगी। मामले की जांच जो है अनइंटरप्टेड चलती रहेगी। और आपको बता दें कि इस मामले में जिस तरीके की प्रोसीडिंग चल रही है उससे ये बात स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में सिर्फ यही नहीं, आने वाले और कई सुनवाई में सत्येंद्र जैन का जो समय है वो जेल में ही व्यतीत होने वाला है। तो साफ तौर पर ये बड़ा झटका है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने की ईडी याचिका पर ट्रायल प्रोसीडिंग पर ही रोक लगाई है और जो है आपको बता दें कि उन्होंने निचली अदालत की कार्रवाई और जमानत की सुनवाई पर रोक लगा दी है, यानी इन्हें जमानत नहीं मिलेगी, नो बेल। पर उसके साथ ही ईडी द्वारा मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की भी अपील थी और इसे लेकर आपको बता दें कि न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन और अन्य की निचली अदालत की कार्रवाई और जमानत की सुनवाई पर रोक लगाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज ने मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की ईडी की याचिका पर भी सभी को नोटिस जारी किया है। ईडी ने अनुरोध किया था कि इसे विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का किया जाए, जिसके बाद प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता द्वारा 19 सितंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। तो आप देख सकते हैं सुनवाई अब हो चुकी है। बड़ा झटका देते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।